गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल पार्ट 1, जिसके अंतर्गत आपने सीखा था इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। लेकिन आज हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके प्रयोग को हम जानेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में नाउन का भी प्रयोग करते हैं, और अगर नाउन सिंगुलर है और कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन है तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसे यूज़ करेंगे तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही उस नाउन के बारे में हम थोड़ा और कुछ बताने की कोशिश करेंगे, एक और अगला सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज अ बॉय। यहां जो बॉय है वो कॉमन नाउन सिंगुलर है, इससे पहले मैंने आ का प्रयोग किया। ये इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसको मैंने प्रयोग किया। और इसके प्रयोग से ये साबित होता है ये जो लड़का है उसके बारे में बहुत कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन इसी लड़के के बारे में जब मैंने आगे लिखना शुरू किया, द बॉय कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लड़का कैसा है? लड़का फराटेदार इंग्लिश बोल सकता है। तो इसी के वजह से यहाँ दा का प्रयोग किया गया, क्योंकि अब हम उस लड़के से परिचित हो गए हैं। अब हमें जानकारी ये मिली है कि वो लड़का बहुत अच्छे से, बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल लेता है, तो हमने इसका दा का प्रयोग किया। अब दूसरा पॉइंट आता है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके पहले हमें दा का प्रयोग करना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके पहले हमें दा का प्रयोग करना ही होता है। जैसे पर्वत श्रेणियों सीरीज ऑफ माउंटेन, नदियां यानी रिवर्स, महासागरों यानी ओशंस, सागरों सी, खाड़ी को हम बे और गल्फ दोनों कहते हैं। या द्वीप समूहों ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के पहले होता है। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो हमें कुछ नहीं सोचना है, ये जहां भी हम प्रयोग करेंगे इससे पहले दा का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इससे हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। मानता हूं कि हमें नहीं पता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन हमें मान लेना होता है कि हाँ हमें इसे पता है। जहां भी इसे यूज करेंगे इससे पहले हमें दा का प्रयोग करना ही है। जैसे द हिमालयाज, भाई हिमालय हमारे देश के उत्तर की दिशा में, सारे लोग जानते हैं द लगा हुआ है। द विंध्यास, ये भी एक पर्वतमाला है, इससे पहले द का प्रयोग। द आल्प्स, ये भी पर्वतमाला है, इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। रिवर्स में आते हैं, द गंगा है, द कोसी है, द राप्ती है, द गोमती है, द नील है। आप जो भी चाहें वहां प्रयोग कर सकते हैं। जहां भी नदी है वहां नदी के पहले हमें द का प्रयोग करना ही करना है। ओशंस, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। अब यहाँ आप खाड़ी पे आ जाते हैं। द बे ऑफ बंगाल, बहुत अच्छे से सबको पता है, इससे पहले हमको द का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इससे पहले द का प्रयोग करना है। द गल्फ ऑफ गुआना, इससे पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। लेकिन हमें थोड़ा सा और भी समझने की जरूरत है। ये जो सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स का मतलब कोई पर्वत है और उसमें छोटे बड़े पीक्स हैं। पीक्स का मतलब शिखर हैं। तो जब पर्टिकुलर शिखर का कहीं नाम आ जाएगा तो हमें वहां दा का प्रयोग नहीं करना है। इसी ऐसे हिस्से में से रिवर्स, नदियां, नदी है और नदी के तट पे कोई शहर बसा हुआ है और उस नदी का नाम जब रखा गया, उस शहर के नाम पर रखा गया है, तो उस नदी के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आइसलैंड, द अंडमान्स, द निकोबार, ये सब क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं, यानी द्वीप हैं।
तो हमें जहाँ सीरीज वाले आइलैंड हैं उनके पहले तो द का प्रयोग करना है, लेकिन अगर उसमें कोई सिंगल नाम आ जाता है तो हमें द का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट द हिमालय का एक शिखर है, इससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। द माउंटेन अबू एक शिखर है, द का प्रयोग नहीं करना है। द नंदा देवी ये भी आपका शिखर है, नहीं प्रयोग में लाना है इससे पहले। द माउंट फूजी भी बिल्कुल इसी तरीके से द का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ हम आते हैं नदियों के नाम के पहले, तो यहाँ देखिए किंगस्टन ऑन द थेम्स। किंगस्टन एक शहर का नाम है, लंदन में जो पड़ता है, और ये जो नदी है इसका नाम इस शहर के आधार पर रखा गया है, इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग हमें नहीं करना है। दूसरे पे आते हैं न्यू कासल अपॉन द टाइन। जो न्यू कासल एक शहर अमेरिका का है, और ये जो नदी टाइन है इससे पहले द का प्रयोग है। इस नदी का नाम शहर के नाम के आधार पर रखा गया है, इसलिए हमें यहाँ द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर आते हैं हम द जावा, द साइलोन, द सुमात्रा। ये सारे के सारे द्वीप के भाग हैं, ग्रुप ऑफ द्वीप के पर्टिकुलर नेम यहाँ रखा गया है, इनके भी पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। अतिरिक्त द का प्रयोग हवाई जहाज़ों, एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों, शिप्स तथा रेलगाड़ियों यानी ट्रेन के नाम के पहले करते हैं। हवाई जहाज के नाम आप देख लेते हैं, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस। समुद्री जहाज़ों के नाम द क्वीन मैरी, द विक्रांत। और रेलगाड़ियों के नाम के पहले जो प्रयोग किया जाता है द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस। तो जहाज़ों के नाम के पहले, समुद्री जहाज़ों के नाम के पहले और रेलगाड़ियों के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना ही करना है। फिर आते हैं द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, दिशाओं, रेगिस्तान, धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले द का हम प्रयोग करेंगे। धार्मिक ग्रंथ जैसे आपका गीता हो गया, हिंदू धर्मों में द रामायण आ गया, द गीता आ गया। दिशाओं में आप 4 दिशाएं अच्छे से जानते ही हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। रेगिस्तान, कोई भी जितने भी रेगिस्तान है उससे पहले हमें द का प्रयोग करना है, द सहारा डिजर्ट, द अरबियन डेजर्ट। धार्मिक संप्रदाय में द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। ये धार्मिक ग्रंथ, दिशाएं, रेगिस्तान, धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। फिर आते हैं द का प्रयोग अनूठी वस्तुओं के पहले हमें करना है, जैसे द सन, सूर्य अकेला है, इससे पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा अकेला है, इससे पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। फिर हम देखते हैं संप्रदाय। संप्रदाय में आपको मैंने बताया द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। इसके बाद हम आ जाते हैं क्या, ऐतिहासिक साम्राज्य। ऐतिहासिक साम्राज्य में हमें क्या आएगा, द मुगल, द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पहले हमें द का प्रयोग, मुगल एम्पायर के पहले हमें द का प्रयोग। फिर आ जाते हैं जाति, द आर्यन। आर्यन से पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है, क्योंकि एक जाति है पहले की। फिर स्थान, स्थान कोई भी स्थान है उससे पहले हमें द का प्रयोग करना है। फिर वंशज है यानी इमारत है, वंशज में क्या आ जाएगा, द यादव डायनेस्टी। वंशज में हमें क्या लगाना है, द यादव डायनेस्टी। इमारत में द ताजमहल। घटना द सिविल वार। काल में द मिडिल एज। और राजनीतिक दल द जनता दल। यानी इस प्रकार से आपको अनूठी वस्तुएं, ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, काल और राजनीतिक दल के पहले हमें द का प्रयोग करना ही करना। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि द का प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे। देखिए द का प्रयोग भाषाओं, कोई भी भाषा, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, द का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन्स, कोई प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम,
दा का प्रयोग नहीं करना है। विषय कोई भी आपका सब्जेक्ट है उससे पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं उसके पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन, इसे हम कभी काउंट तो करते नहीं हैं, जब काउंट नहीं करते हैं तो उससे पहले हमें दा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं प्लूरल नाउन्स। कोई ऐसा नाउन है प्लूरल है, जैसे बॉय है तो बॉय के पहले दा का प्रयोग हम कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉयज है तब हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। फिर आते हैं नेचर। नेचर कोई प्राकृतिक दृश्य, आपको वहां दा का प्रयोग नहीं करना है। लाइफ के पहले नहीं प्रयोग करना है, साइंस के पहले प्रयोग नहीं करना है, और फ्रीडम के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। आइए हम उसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। यहाँ इंग्लिश के पहले ये भाषा है, भाषा के पहले हमने दा का प्रयोग किया, ये गलत है। यहाँ हमें दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ इंग्लिश का प्रयोग किया है, ये देश के नाम के लिए किया है, यहाँ दा प्रयोग नहीं है, ना यहाँ दा का प्रयोग करना है ना यहाँ दा का प्रयोग करना है। फिर इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये सही है। फिर आते हैं द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना क्या है? प्रॉपर नाउन, इससे पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्या सही है? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये सही है। पटना के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। यहां देखिए बुक्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है, इससे पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, दा का प्रयोग किया, गलत है। क्या सही है? बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, यहाँ बुक्स बेयर है, यहाँ दा का प्रयोग नहीं किया गया, ये सेंटेंस सही है। फिर देखते हैं द फिजिक्स, यही सब्जेक्ट है फिजिक्स के, द फिजिक्स इसे लगाओगे गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? केवल फिजिक्स। द गोल्ड गलत है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारा मटेरियल नाउन है गोल्ड, इसलिए इससे पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लिखना है। फिर आते हैं द वाटर, द राइस, ये क्या है? ये मटेरियल नाउन से, इससे पहले भी हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। साथ साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि कोई भी गेम्स है उससे पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। द क्रिकेट गलत है, द फुटबॉल गलत है, इससे पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है।